वेलकम स्टूडेंट एंड वेलकम टू वी डॉट इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। सो स्टूडेंट, आज हमारी 22 क्लास है। आज हम विकैबुलरी पढ़ेंगे। विकैबुलरी होती क्या है, व्हाट इज विकैबुलरी, विकैबुलरी किसको कहते हैं और इसकी हमारी आम बोलचाल में कितनी अहमियत होती है और कितनी ज़रूरी होती है। ठीक है, और ये विकैबुलरी वर्ड के साथ साथ मैं इस विकैबुलरी वर्ड को आपको छोटे छोटे से टेंसेस में, सेंटेंसेस में, जुमलों में बनाना भी सिखाऊंगी। ठीक है, और जो हमारा प्रीवियस काम था, जो मैंने आप लोगों को करवाया था, उनको भी छोटे छोटे से टेंसेस में विकैबुलरी वर्ड के छोटे छोटे से टेंसेस में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मेरी सारी वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच जाएंगी। ओके स्टूडेंट, विदाउट एनी डिले लेट्स मूव टू अवर टुडे टॉपिक। विकैबुलरी क्या होती है? विकैबुलरी क्या होती है? व्हाट इज विकैबुलरी? विकैबुलरी होती है जो वर्ड हम यूज करते हैं किसी बुक में या किसी सब्जेक्ट में। जो वर्ड हम यूज करते हैं, बोलते हैं, वो सब हमारी क्या होती है? वो सब हमारी विकैबुलरी होती है। ओके, विकैबुलरी से मुराद ये है कि किसी भी जबान के अल्फाज के जखीरे। ठीक है, अब इससे मुराद ये हुई कि हमारे माइंड में, हमारे जहन में किसी भी जबान के कितने वर्ड सेव हैं। ठीक है, उनको हम बोलते हैं कि ये सब हमारी उस जबान की विकैबुलरी है। यानी कि हमारे जहन में किसी भी जबान की कितने विकैबुलरी बन चुकी है। ठीक है, यानी कि हमारे माइंड में इस जबान की, इस लैंग्वेज की इतने वर्ड्स सेव्ड हैं, ये विकैबुलरी हमारी बन चुकी है हमारे माइंड में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश और उर्दू की बात करें, तो जितने वर्ड्स इंग्लिश के और उर्दू के हमारे जहन में, हमारे माइंड में मौजूद हैं, उन वर्ड्स को आप समझ सकते हैं, उन वर्ड को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी माइंड में हमारे सेव है, उनको हम यूज कर सकते हैं। तो वो सब हमारी क्या हुई? वो सब हमारी विकैबुलरी हुई। उसको हम समझ सकते हैं, उसको हम अपने कन्वर्जेशन में यूज कर सकते हैं, तो वो सब हमारी विकैबुलरी है। ओके, विकैबुलरी कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, इस बात का अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं कि जिस शख्स की जितनी ज्यादा विकैबुलरी स्ट्रांग होगी, जितने वर्ड उसके माइंड में होंगे, तो उसके किसी भी जबान पर उसका इतना ज्यादा होल्ड होगा। ठीक है, उसकी कम्युनिकेशन उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी जितनी उसकी विकैबुलरी स्ट्रांग होगी, जितने ज्यादा वर्ड उसके माइंड में सेव होंगे। ठीक है, जितने ज्यादा वर्ड उसके माइंड में होंगे, जमा होंगे, तो वो सब उसकी विकैबुलरी होगी, उतना ही उसका होल्ड होगा किसी भी जबान पर, उसकी कम्युनिकेशन उतनी ही स्ट्रांग होगी। ठीक है, विकैबुलरी को आमतौर पर दो हिस्सों में, दो पार्ट में तकसीम किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट जो होता है वो होता है एक्टिव विकैबुलरी। एक्टिव विकैबुलरी, अब एक्टिव विकैबुलरी से मुराद ये है वो वर्ड्स जो हम अपने बोलने में या लिखने में यूज करते हैं, स्पीकिंग में या राइटिंग में यूज करते हैं, तो वो जो होते हैं वो हमारी एक्टिव विकैबुलरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना मैसेज किसी को कन्वे करना चाहते हैं, अपनी बात दूसरों को समझाना चाहते हैं, तो आप हमेशा दो तरीकों का यूज करते हैं, एक बोलने का, दूसरा लिखने का। ठीक है, ये जो दो तरीके होते हैं, ये आप लिखकर, बोलकर आप अपनी बात को समझाते हैं, तो उसमें जो वर्ड आप यूज करते हैं, बोलते हैं, जो आपके माइंड में स्टोर होते हैं, मौजूद होते हैं, सेव्ड होते हैं, तो उनको कहते हैं कि ये आपकी एक्टिव विकैबुलरी है, तो ये आपके माइंड में मौजूद हैं, आप दूसरे को कह रहे हैं, तो ये सारी आपकी एक्टिव विकैबुलरी। जो सेकंड पार्ट है हमारा, वो है पासिव विकैबुलरी। पासिव विकैबुलरी क्या होती है, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि ऐसे वर्ड जो हम सुनने में
या हमारे पढ़ने में सामने आते हैं, तो ये हमारी पासिव वोकैब्युलरी होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बुक रीड कर रहे हैं या हम किसी इंसान की कोई बातें, गुफ्तगू हम उसकी सुन रहे हैं, तो जो वर्ड वो यूज कर रहे हैं हमको वो वर्ड समझ आ रहे हैं, जो वर्ड वो बोल रहा है वो हमें समझ आ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तो वो हमें बात को समझा रहे होते हैं, वो हमारी पासिव वोकैब्युलरी है। ठीक है। वैसे आमतौर पर हम देखें तो हमारी पासिव वोकैब्युलरी जो होती है वो हमारी एक्टिव वोकैब्युलरी से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। एग्जाम्पल के तौर पर जब हम किसी से कोई बात कर रहे होते हैं या किसी की कोई बात सुन रहे होते हैं या हम कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, तो कुछ वर्ड हमें एकदम से अचानक से समझ आना स्टार्ट हो जाते हैं। काफ़ी हद तक वो चीज़ें, वो वर्ड्स हमें समझ आ जाती हैं, लेकिन जब उन्हीं वर्ड को हम किसी और के साथ रिपीट करना चाहते हैं, दूसरे के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो उसमें हमें थोड़ी मुश्किल पेश आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि हमारी पासिव वोकैब्युलरी जो है वो हमारी एक्टिव वोकैब्युलरी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है। पासिव वोकैब्युलरी की तरह एक्टिव वोकैब्युलरी को भी हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इसके लिए आपको मेरी आगे आने वाली सारी वीडियोस वोकैब्युलरी की वॉच करनी होगी, तो उससे क्या होगा, उससे आपकी सारी जो एक्टिव वोकैब्युलरी है वो सब भी आपकी पासिव वोकैब्युलरी की तरह स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ओके, इसके लिए आपको मेरी न्यू आने वाली वोकैब्युलरी की सारी वीडियोस वॉच करनी होगी, तो इससे आपकी एक्टिव वोकैब्युलरी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी पैसिव वोकैब्युलरी की तरह। और इन वोकैब्युलरी वर्ड्स को मैं आपको छोटे छोटे टेंसेस में बनाना भी सिखाऊंगी। इससे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज और अच्छी होगी, इससे आपकी कन्वर्सेशन भी अच्छी हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वोकैब्युलरी वर्ड्स और इसकी टेंसेस बनाना सिखाने वाली हूँ। Okay, so subscriber now and join communication of English language learners from around the world. Let's learn and grow together. So student, new video upload regularly, so stay tuned. Okay, see you in the next video and keep giving me your support. Thank you for watching. Allah Hafiz.